दोस्तों इंडिया के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा हार्ट के मरीज़ हैं और इन पेशेंट्स को हमेशा इस बात का डर होता है कि कब मुझे मेरी बीमारी से हार्ट अटैक आ जाए, कब मेरे मौत का वक्त आ जाए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ब्लॉकेज हो रहा है और उनको पता भी नहीं है, बिकॉज ब्लॉकेज तब डायग्नोस्ड होता है जब 80% से ज़्यादा कोरोनरी वेसल्स में ब्लॉकेज फॉर्म हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आखिर हम क्या करें जिससे हम हार्ट अटैक से बच सकें, वो कौन से श्योर शॉट्स हैं जिससे हार्ट अटैक के कैंडिडेट हम फ्यूचर में नहीं बने और हार्ट के पेशेंट्स जो हैं और जो नहीं भी हैं वो दोनों ही सेफ हो। तो आज मैं आपको 14 ऐसे रीजंस बताऊंगा, ऐसे कॉजेज़ बताऊंगा, ऐसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स बताऊंगा जो आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक का कैंडिडेट बनाता है। अगर उसको आप कस्टमाइज़ कर लेते हैं दोस्तों और मॉडिफाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली फॉर श्योर आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आपको यहाँ बताता हूँ, आपको एजुकेट करता हूँ। शाहजहाँ हार्ट हॉस्पिटल में रन करता हूँ जहाँ पर बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी के हम हार्ट की बीमारियों का इलाज करते हैं। तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और ओपीडी में हॉस्पिटल में आके मिल भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों हार्ट अटैक बेसिकली होता क्या है? देखिए हार्ट अटैक दोस्तों हार्ट की बीमारियों से प्रेजेंट होता है समटाइम्स, और समटाइम्स ब्लॉकेज से, अनडिटेक्ट ब्लॉकेज से प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन ऑल ऑफ ए सडन होता है। मिसाल के तौर पे आप इसको ऐसे भी समझें कि जैसे बहुत सारी बीमारियां, जैसे मलेरिया है मिसाल, उसकी जब आप दवा खाओगे, जब उसके जर्म्स किल हो जाएंगे आप ठीक हो जाएंगे, मलेरिया ठीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। डायबिटीज़ है, शुगर बढ़ गया, शुगर की दवाइयाँ आप खा लो, इंसुलिन ले लो, शुगर आपका कंट्रोल हो जाएगा, अभी ठीक है, सब चीज़ ठीक हो गया। लेकिन एक बार जब हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट अटैक का कोई एक कॉजेटिव एजेंट नहीं है, एक सिंगल फैक्टर नहीं है, इसके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं जो ग्रेजुअली एंड स्लोली आपको हार्ट अटैक में लैंड कराते हैं, मतलब हार्ट अटैक का कैंडिडेट बनाते हैं और फिर आपको हार्ट अटैक आता है। अच्छा, अटैक आने से पहले कोई सिम्टम नहीं होता है, कोई लक्षण नहीं होता है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता, ऑल ऑफ ए सडन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप एक बार देखना कि हार्ट अटैक और गैस के पेन में क्या फ़र्क है, वो आप देखेंगे, आप समझेंगे। तो ये ऑल ऑफ ए सडन प्रेजेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि कैसे हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं दोस्तों, व्हाट टू डू टू अवॉइड हार्ट अटैक। 14 ऐसे कॉजेज हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप अगर मॉडिफाई करते हैं तो आप बच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, मोटापा, ओबेसिटी, स्ट्रेस, अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन एनी फॉर्म। दोस्तों ये जो कॉमन मैंने आपको बताया, ये सबसे कॉमन एंड सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जो आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक में लैंड कराएंगे। अगर ये चीज़ें अनकंट्रोल हैं, ये चीज़ें बढ़ी हुई हैं, तो यही आपको लॉन्ग रन में ग्रेजुअली ब्लॉकेज कॉज करेंगे, ये ब्लॉकेज बनाएंगे और ब्लॉकेज फिर अल्टीमेटली लीड्स टू MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। तो अब इसको क्या करना चाहिए हमें? सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसको करें क्या। दोस्तों करना ये है कि कोलेस्ट्रॉल को आप 130 से नीचे रखें, ट्राइग्लिसराइड को आप 100 से नीचे रखिए, ब्लड प्रेशर आपका 120/80 होना चाहिए, शुगर 100-140 होना चाहिए, 3 महीने का शुगर 6.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वेट आपको रखना है, आपका BMI 24-25 होना चाहिए दोस्तों। और जो स्ट्रेस का फैक्टर है, आप कुछ भी करके सेल्फ काउंसलिंग, फैमिली में टाइम स्पेंड करो, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करो, 50% आप अपना स्ट्रेस जो है वो आप कम कर लीजिए, यू आर एब्सोल्युटली एंड कम्प्लीटली सेफ। 50% जो भी आपका स्ट्रेस है उसको आप मिनिमाइज कर लीजिए। और अल्कोहल, टोबैको एंड स्मोकिंग, इसको आपने क्विट करना है, इसको आपको छोड़ देना होगा दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ये एक मिथ है कि स्मोकिंग एंड टोबैको कॉजेस कैंसर। डेफिनेटली इट कॉजेस कैंसर, लेकिन ये कोरोनरी वेसल्स को भी डिटेरिएट करता है, डैमेज करता है, इसकी इलास्टिसिटी पे इम्पैक्ट करता है और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं दोस्तों। तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू हार्ट अटैक एज वेल। तो आपने ये प्रिकॉशंस लेना है। और पॉजिटिव आप क्या कर सकते हैं, और अच्छा आप क्या कर सकते हैं? तो और अच्छे में आप ऑयल फ्री फूड को कंज्यूम करें, तेल का सेवन बहुत कम कर दें दोस्तों। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं जो अपने आप को प्रमोट करते हैं कि ये बहुत हेल्दी है, हार्ट के लिए हेल्दी, लेकिन कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इसमें वो रियल हो दोस्तों। तो सारे जो भी तेल आप कंज्यूम करते हो वो हार्ट को आपके नुकसान देगी। तो आपने जो है ऑयल को मिनिमाइज़ करना है। नॉन वेज को आप मिनिमाइज़ करो। जो एग खाते हैं उसका एग वाइट जो है आप ले सकते हैं, जो येलो पार्ट है उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। इवन अगर आपको फ्राई करके भी खाना है तो येलो पार्ट डिस्कार्ड करके आप फ्राई करके उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ले दोस्तों, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड है दोस्तों, तो इसको आप ले सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एटलीस्ट अपने आप स्केड्यूल में 20 to 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग को ऐड ऑन करें। अगर 20 से 30 मिनट आप वॉकिंग कर लेते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्दी कार्डियो एक्सरसाइज है दोस्तों, जिससे आपका हार्ट का हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज करता है। एक ड्रम
थ्योरी है हार्ट डिजीज़ के लिए दोस्तों। जैसे अगर आप सपोज़ करो कि एक ड्रम है जिसमें 14-15 छेद है, तो उसमें से आप 4-5 छेद को आप बंद कर दोगे तो क्या पानी इसमें भर जाएगा? नहीं भरेगा। आपने सारे छेद को बंद करना होगा तभी पानी भरेगा। तो जितने मैंने आपको ये कॉमन फैक्टर्स बताए, रिस्क फैक्टर्स बताए जो हार्ट की बीमारियां बनाते हैं, तो आप अगर 2-3 को ठीक कर लोगे, बाकी को ठीक नहीं करोगे, तो ग्रेजुअली आप फिर से लैंड कर जाएंगे हार्ट अटैक में। सारे फैक्टर्स पे आपने वर्कअप करना है जो बनाया मैंने बताया आपको। जैसे कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखना है, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रखना है, ब्लड प्रेशर राउंड द क्लॉक आपका ठीक होना चाहिए, ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए, आपका वेट बहुत ज़्यादा ओबीस की कैटेगरी में आपको नहीं रहना, BMI आपका ठीक हो। तो ये सब कुछ दोस्तों आपको करना है। अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप हार्ट अटैक के कैंडिडेट नहीं बनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आप चीज़ों को समझे होंगे। तो फिर से एक बार मैं बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए मुझसे। And I'm signing off. Thank you.